अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दिस मैसेज विल शॉक यू, दिस पर्सन वांट्स रिकंसिलेशन टू यू। ये जो भी पैगाम है, जो भी मैसेज है जो आपके पास आने वाला है, ये आपको शॉक्ड कर देगा, चौंका देगा, क्योंकि ये शख्स आपसे सुलह करना चाहता है। ठीक है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। और सुलह जो भी आपसे करना चाह रहा है, कि वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्स है, कोई कुलीग है, या फिर देखते हैं कौन है, या कोई नया पर्सन है जिससे आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है और फिर आप लोग अलग हो गए हैं, आपने साथ काम किया है, या आपका क्रश है। ठीक है, अब हम ये रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कि कौन है ये जो आपसे सुलह करना चाहता है, और उसका मैसेज आपको शॉक्ड कर देगा। आपके पास बहुत जल्द एक मैसेज आने वाला है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, थाती पर मत जाइएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, अगले पल क्या होगा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, हम में से कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी। दिस मैसेज विल शॉक यू, दिस पर्सन वांट्स रिकंसिलेशन विथ यू। कौन है जो मेरे व्यूअर्स से रिकंसिलेशन करना चाहता है? कौन है जो मेरे व्यूअर से रिकंसिलेशन करना चाहता है? थॉट्स। क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज्यादा सोचता है और अब इसने फैसला कर लिया है कि ये आपको अप्रोच करेगा। चाइल्ड, मैच्योर मैन, थीफ, अनएक्सपेक्टेड इनकम, टॉय एंड लेबर, लवर्स, ग्रेट फॉर्च्यून। एक और मैं कार्ड लेना चाहूंगी, डिस्पेयर। यहाँ से लूंगी एक कार्ड और, कोर्टशिप। ठीक है, मुझे लग रहा था कि ये आएगा और ये आ गया। ठीक है जी, कौन है जो आपसे बहुत जल्द आपको मैसेज करेगा और आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है? अच्छा जी, कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने इनके साथ कोई काम किया है पास्ट में, सही है, और अभी आपके साथ दोबारा से काम करना चाहते हैं। ठीक है। और मे बी कि इनकी लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है, लेकिन इन्होंने कभी आपको बताया नहीं। यहाँ मैसेज मेरे पास आ गया है। ठीक है, बहुत जल्द आपके पास आपके एक्स का, आपके क्रश का, आपके कुलीग का मैसेज आने वाला है बहुत जल्द। इस शख्स के 24/7 दिमाग में सिर्फ आप हैं, और अब इसने फैसला कर लिया है कि ये आपसे कांटेक्ट करेगा। कोई बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन, ये जो कोई भी है, ये अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है। अच्छा, मे बी कि इसने अभी इसका स्टेटस जो है वो अपग्रेड हुआ है, इसकी लाइफ में भी बहुत चेंज आया है, इसके पास अचानक कहीं से पैसे आए हैं, या फिर इसने कुछ अचीव किया है, या इसको कोई इनहेरिटेंस मिला है, कोई इसको दौलत मिली है, कोई हिस्सा मिला है विरासत का। लेकिन ये जो कोई भी है, अभी ये आपके साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है। और अगर ये आपका क्रश या न्यू पर्सन है, एक्स और फ्रेंड नहीं है, तो अगर ये आपका क्रश और न्यू पर्सन है तो ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि इसको ये कोई कोलैबोरेशन कह लें या फिर काम के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा सोचता है। ठीक है, ये आपको इतना ज्यादा सोचता है, कोई भी काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, 24/7 आप इसके दिमाग में है। आपका कोई क्रश भी हो सकता है, मे बी कि आपको डाउट हो कि ये बंदा आपको लाइक करता है, लेकिन आपको कंफर्म नहीं हो रहा हो, तो अब उसका मैसेज आ जाने से आपको कंफर्म हो जाएगा। ये मे बी कि ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक वेल्दी मैन आया है, एक मेच्योर मैन आया है। ठीक है, और ये जो कोई भी है ना, ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में, एक कोर्टशिप में आना चाहता है। इसको आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना है, शादी करनी है, कोर्टशिप में जाना है। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि किसी काम के ही थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा, और ये जो कोई भी है ये बहुत स्टेबल है और ये आपकी हेल्प भी करना चाहता है। जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, अगर उनमें फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये मे बी के काम के थ्रू आपकी कोई हेल्प करना चाहता है। ठीक है, और अगर ये आपका एक्स है तो यहाँ पे मेरे पास थीफ भी आया है। टू बी वेरी केयरफुल, कि आप देख लीजिएगा कि ये रिटर्न इनका एक रियलिटी चेक जरूर मार लीजिएगा कि ये आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर क्यों हो रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपने लाजमी देखना है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ये वाले डेक से कि भाई कौन है जो मेरे व्यूवर्स को मेरे व्यूवर्स, किसका मैसेज मेरे व्यूवर्स को शॉक कर देगा, किसका मैसेज शॉक कर देगा मेरे व्यूवर्स को। कौन है जो रिकंसिलेशन करना चाहता है मेरे व्यूवर्स से, कौन है। ट्रुथ, आपका ट्रुथ किसी पे रिवील हुआ है जो मुझे लग रहा है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स से रिकंसिलेशन करना चाहता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, मे बी ये इंसान अपनी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म करके आ रहा है। म्यूजिक, आपकी और इसकी, अगर ये आपके एक्स हैं तो आप दोनों की कोई साथ मेमोरीज है, कोई आप लोगों ने साथ म्यूजिक सुना था जो अब ये सुनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा हॉर्न करता है वो म्यूजिक। सरेंडर, अगर पास्ट में आपके एक्स कोई प्लेयर थे, कोई थीफ थे, मीन्स के आपसे सिंसियर नहीं थे, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स के आगे सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, ये इंसान जो कोई भी है ये डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग्स है। मे बी कि इसका कोई इनहेरिटेंस मिलना था, इसका स्टेटस अपग्रेड होना था, ये उसका इंतजार कर रहा था और अब ये आपकी तरफ आने वाला है। कौन है। वेडिंग, देखें कोर्टशिप यहाँ है, इसके ऊपर वेडिंग आया है। ये जो कोई भी है ये आपके साथ आपको प्रपोज करेगा। ठीक है, आपके साथ इसको कोई अफेयर नहीं चलाना, कोई दोस्ती नहीं करनी, इसको डायरेक्ट आपसे शादी करनी है। ये शादी मटेरियल इंसान है जो कोई भी है, मेल है या फीमेल है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। ये जो बंदा है ये काफी स्पिरिचुअल हो सकता है। बिटवीन द लाइंस, ग्रेट, इन्होंने अभी कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। ठीक है, और मे बी के आपके पास दो ऑप्शंस हो। ठीक है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल कि जो कोई भी आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे भी थी पाया था तो बोला था, उसकी इंटेंशंस, इतना मेरा ख्याल है मेरे व्यूअर्स काफी समझदार हैं कि उसकी इंटेंशंस क्या है ये आपने खुद से देख लेना है। थर्ड पार्टी, कोर्टशिप, मे बी ये कोई एक रिश्ता खत्म करके आ रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ जो ये इंसान आ रहा है ये एक रिश्ता खत्म करके आ रहा है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म करके ये आपकी तरफ आ रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे पास आया है हार्ट ब्रेक। ये जो कोई भी है ये अगर आपके एक्स हैं तो आपसे दोबारा से रुजू कर रहे हैं, और अगर ये जो कोई भी था पास्ट पर्सन, इसको इसका कारमा मिल चुका है और अब ये आपके पास आ रहा है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, आप क्रॉस रोड पे होंगे, आपकी खुद समझ नहीं आएगा कि आप किसको सेलेक्ट करें और किसको सेलेक्ट ना करें। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है एक्स लवर और फिर मेरे पास है सोलमेट, उसके बाद है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो कोई भी है ना ये आपकी तरफ, अगर आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करेगा, लेकिन ये आपका, मुझे बहुत ज्यादा वाइब यहाँ पे आपके क्रश की आ रही है। मे बी कि कोई आपको सीक्रेटली लाइक करता है जो कि आपको भी नहीं पता। ठीक है, आपको भी नहीं पता कि कोई आपको बहुत ज्यादा सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, आपको लाइक कर रहा है, और ये इंसान बहुत जल्द आपको मैसेज करेगा। इसका मैसेज आपको शॉक्ड कर देगा कि मतलब मे बी कि आप वो भी आपका क्रश हो, आप, ये भी हो सकता है कि मतलब जैसे आप उसका क्रश हैं तो वो भी आपका क्रश हो और आपको हैरानगी हो कि यार मतलब ये मैं भी इनका क्रश हूँ, ऐसा भी हो सकता है। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं एक नजर कि जी कौन है जो मेरे व्यूवर्स को मैसेज करेगा, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को मैसेज करेगा। कॉल, देखिए कॉल या मैसेज आ सकता है, आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, मे बी कि ये आपको कॉल ही कर लें। इंट्यूशन, आपको मे बी के फील हो रहा है कि ये जो कोई भी है ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, तो आपको फीलिंग आ रही है यस। आपका जो भी आंसर है यस, इंट्यूशन कॉल, आपको बहुत जल्द कॉल या फिर आपको बहुत जल्द किसी का मैसेज आने वाला है। उसके बाद मेरे पास आया है फॉरगिव, ये जो कोई भी है ना ये आपसे, अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ तो ये आपसे माफी मांगेगा, आपसे अपॉलोजी करेगा, क्योंकि इसके थॉट्स में, यहाँ पे भी हमारे पास आया था थॉट्स, इसके थॉट्स में, इसके ख्यालात में 24/7 सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हैं। और अब इस इंसान ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि ये अपनी ही फीलिंग से पहले भाग रहा था, ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि ये आपसे इन लव है। मे बी ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, या फिर ये स्टेटस डिफरेंस है, या फिर कल्चर डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। लेकिन अब इसने सोचा है कि ये आपको बहुत जल्द कॉल या मैसेज करेगा विद इन 7 या 8 डेज में, मुझे लग रहा है। अच्छा, यहाँ मेरे पास आया है ऑब्सेशन,
ये जो कोई भी है ना, ये आपके साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। मेरे पास फिर आया है मैसेज का, ये तो कंफर्म हो गया है कि जी मैसेज या कॉल आपके पास आने वाला है, क्योंकि ये आपको बहुत हैवीली सर्च कर रहा है। कोई आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आजकल आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आपकी स्टॉकिंग हो रही है। ठीक है, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हुआ है और ये ट्रुथ आप पे बहुत जल्दी रिवील होने वाला है। ठीक है, चलें जी, ये थी हमारी रीडिंग। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते, आपके जो भी 2 क्वेश्चंस हैं वो आप कर लें। अब मैं फिर जो है ये आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जो भी आपके सवाल है। फर्स्ट आपका आंसर नो। सेकंड आपका आंसर यस। ठीक है, जो भी आपके आंसर थे, एक यस आया है, एक नो आया है। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा क्या है। अब हम ले लेते हैं आज की अफर्मेशन। एनीथिंग कैन बी अचीव्ड विथ अ गुड हेल्दी डोज ऑफ करेज। हिम्मत से सब अचीव हो सकता है अगर आप मेंटली तौर पे स्पेशली हेल्दी हैं, आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, तो आप उससे हर कुछ अपनी थॉट से, अपनी जहानत से हर कुछ अचीव कर सकते हैं। थिंक पॉजिटिवली। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।